चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां शहर में खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी ने किसानों का सब्र तोड़ दिया है। सेंती स्थित दीर्घ एंटरप्राइजेस पर सुबह से लाइन में लगे किसानों को खाद नहीं मिली। आरोप है कि दुकानदार ने सरकारी रेट 266 रुपए की जगह दोगुने दाम वसूले। कई किसानों से पैसे लेने के बाद भी खाद नहीं दी गई, रसीद तक नहीं दी गई। विरोध बढ़ने पर दुकानदार ने सर्वर डाउन बताकर दुकान बंद कर दी। सूचना पर कृषि अधिकारी पहुंचे तो ऑफलाइन खाद वितरण शुरू कराया गया। किसानों ने दोषी दुकानदार पर सख्त कार्रवाई और कालाबाजारी रोकने की मांग उठाई है। 270 का कट्टा है और 2 गट्टे 540 के, तो 2 गट्टे के ये लोग 900 रुपये ले रहे हैं। कोई पर्ची वगैरह दी जा रही है? पर्ची नहीं दी जा रही। सुबह से कब से आप लाइन में लगे हो? सुबह से 7-8 बजे से लग रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है इस तरह? आज तो क्या पैसे ही ज्यादा ले रहे थे, फिर ताले लगा दिए। ये आ रही है कि मेरे से 930 रुपये लिए 2 गट्टे के, और समिति में 270 रुपये ले रहे हैं और उसमें लिख के दे रहे हैं। ये लिख भी नहीं दिया मेरे को। मैंने ये धमाल लगाई है। पर्ची दी तो रेट लिखो ना, रेट कहाँ है? रेट तो ही नहीं। 270 गवर्नमेंट सरकारी समिति दे रही है हमारे को रेट लिखे। अभी ये कौन रेट दे नहीं रहे ऊपर, तो मैंने वापस पैसे लौटा दिया। पैसे अगर अपन यूरिया की बात करें तो किसानों में इसके प्रति बहुत जबरदस्त रुझान आ रहा है। गेहूं का एरिया अभी बढ़ता जा रहा है। तो गए साल अगर 140 था तो इस बार 160 के करीबन जो है गेहूं का एरिया बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से जो है यूरिया की डिमांड भी बढ़ी है। और अगर किसानों को लगातार समझाइश करते हैं कि तरल जो है नाइट्रोजन वाला खाद इस्तेमाल करें। यूरिया की एफिशिएंसी 30% ही होती है और सटीकता इतनी नहीं होती। सारा हवा में उड़ जाता है, जमीन में चल जाता है। किसानों का आग्रह है कि तरल नाइट्रोजन खाद है उसका भी इस्तेमाल करें। देखो, पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इस बार लगभग अपने 55,600 की मेट्रिक टन की जो डिमांड थी, अब तक कल भी अपने इफको की रेक लगी हुई थी और आज भी HORL की रेक प्रस्तावित है। आज शाम तक हो सकता पहुँच जाएगी। उसमें से लगभग 550 MT का अपना अलॉटमेंट है। और कल इफको से अपन को जिले को 900 MT अपने को खाद मिला था, जो विभिन्न GSA से जिले की जो वहाँ गई हुई है। और जहाँ तक यूरिया की डिमांड है, कई बार ऐसा होता है कि किसान भाइयों की इस तरह का हो जाता है कि जो आवश्यकता मुझे 10 दिन बाद है, लेकिन फिर भी मैं भी चाहूँगा क्या पता बाद में नहीं मिलेगा। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वो किसानों में होता है। मेरा किसान भाइयों से आपके माध्यम से ये आग्रह है कि जितनी आवश्यकता है उन हिसाब से करें।